वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि और आज हम बात करेंगे आई फ्लू, पिंक आई या सामान्य भाषा में बात करें तो आँख का आना। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि इतनी तेज़ी से, इतनी रफ्तार से ये सामान्य बीमारी फैल रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये डर बना हुआ है कि कहीं एक नई महामारी का संकेत तो नहीं है। जिस तरह से कोविड फैला था उससे भी ज़्यादा तेज़ी से यह बीमारी फैल रही है। देश में तेज़ी से फैल रही इसको कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। सामान्य भाषा में आप आँख का आना भी कह सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि किसी की आँख आ गई, ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ थी। लेकिन जिस तरह से एम्स में भी ये रिकॉर्ड किया गया है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखा गया है कि डेली के डेली 100 पेशेंट तो इस बीमारी से ग्रसित हैं ही, और डेली 100 से ऊपर भी ये डाटा जा रहा है कि लोग हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं इस बीमारी को लेके। तो कहीं ना कहीं एक चिंता की बात हो जाती है कि क्या ये नई महामारी है। तो चलिए इस पे बात कर लेते हैं, इसके बचाव के बारे में, इसके कारण के बारे में और इसके उपायों के बारे में। चलिए, तो क्या होता है आई फ्लू, क्या होता है पिंक आई, या क्या होता है कंजक्टिवाइटिस, या क्या होता है सामान्य भाषा में आँख का आना। तो जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं कि सामान्य सी आँख है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारी आँख नॉर्मली जो बिना डिजीज़ की होती है, बिना बीमारी के, वो आँख ऐसी दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही आँखों के रंग में परिवर्तन होता है, ये धीरे धीरे गुलाबी हो जाती है, ठीक है। तो आँखों का रंग गुलाबी हो जाता है, तो इसलिए इसको पिंक आई कहते हैं। और जो इसकी सिम्टम्स की बात करें तो आँखों में खुजली आना, चुभन होना, कुछ लिक्विड आँखों से आना, दर्द होना और सूजन जैसी समस्या भी होती हैं। तो इसका जो कारण है देखा जा रहा है, ये वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी तीनों के कारण हो सकती है। यदि हम बात करें वायरल कंजक्टिवाइटिस की, तो वायरल कंजक्टिवाइटिस में आपको पिंक आई देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको थोड़ी खुजली होगी, थोड़ा पेन होगा। लेकिन जैसे ही आप बैक्टीरियल में देखते हैं, बैक्टीरिया से, तो थोड़ा थोड़ा आँख से ये येलो येलो कलर का लिक्विड आना शुरू हो जाता है। और अगर आप एलर्जिक देखें तो एलर्जिक उन लोगों को होता है जिनको सर्दी जुकाम, कुछ एलर्जी, कुछ स्किन प्रॉब्लम होती है। तो ये एलर्जी वाला जो आँख का आना, पिंक आई जो होता है, वो उन लोगों में होता है। तो ये हो गया एक प्रकार कि किस किस प्रकार की ये आई फ्लू होता है। बात करते हैं कारण के बारे में कि क्यों इतनी तेजी से फैल रहा है। आपने हमेशा हर साल देखा होगा, हर वर्ष देखा होगा कि जैसे ही मॉनसून खत्म होता है, हमें एक नई बीमारी का सामना करने को मिलता है। हम एक नई बीमारी से सामना करते हैं। जैसे कि एक बार आपने देखा होगा, चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा तेजी से फैला था मॉनसून के बाद। और मॉनसून के बाद यह सामान्य बात है कि कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई दिक्कत, समस्या आती ही आती है। लेकिन जिस प्रकार से इस बार मॉनसून इतनी ज़्यादा तेजी, इतना बड़ा, इतना विराल रूप से हुआ है मॉनसून, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, बाढ़ आई है, जगह जगह इतने सारे लैंडस्लाइड हुए हैं, बहुत सी चीज़ें हुई हैं जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं। तो इस तरह के मॉनसून से इतनी ज़्यादा नमी वातावरण में देखने को मिली है, जो कि अभी तक भी ख़त्म नहीं हुई है ना। आप भी फील कर रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा उमस, गर्मी, आज भी इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद भी मौसम में ठंडक नहीं है। एक नमी, एक उमस देखने को मिल रही है। तो हाल ही में मॉनसून से बाढ़ जैसी आपदाओं के पश्चात प्रदूषण हुआ है, गर्मी बढ़ी है, तथा उमस जैसी गर्मी के कारण एक एडिनो वायरस है जो तेज़ी से सक्रिय होता है। और एडिनो वायरस को तेज़ी से सक्रिय होने के लिए यही सब लक्षण चाहिए होते हैं, जैसे कि उमस हो गया और नमी हो गई। यानी कि जैसे ही नमी बढ़ती है और तापमान घटता है, तो ये एडिनो वायरस तेजी से सक्रिय हो जाता है। तो ये कारण बताया जा रहा है आई फ्लू के होने का, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया कारण, हमने जान लिया कि किस प्रकार से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। बात करें बचाव की, तो यदि आपके आसपास कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसके संपर्क में आप आने से बचें। फिजिकल संपर्क आने से बचें, ठीक है, कि आप उसके इतने नज़दीक ना आए कि आप यदि उसके हाथ को टच कर रहे हैं या कुछ भी उसकी टच कर रहे हैं, या उसने, क्या हो सकता है कि आपने उससे हैंडशेक किया है, ठीक है, उसकी आई फ्लू आई है,
आई फ्लू हुआ है, आपने उससे हैंडशेक किया, क्या पता थोड़ी देर पहले उसने अपनी आँख को मसला हो इचिंग की वजह से, तो वो वायरस सीधे-सीधे आपके कॉन्टैक्ट में आ जाता है और जैसे ही वो आपके कॉन्टैक्ट में आ जाता है, आपको ये ध्यान ही नहीं होता कि हमारा हाथ कब हमारी नोज़, आइज़, माउथ के आस-पास आ जाता है। तो इस तरह से ये बहुत तेज़ी से फैल जाता है और आपको भी हो सकता है। तो यदि आपको बचाव करना है तो संक्रमित व्यक्ति के डायरेक्ट संपर्क में आने से बचें, ठीक है? फिजिकल संपर्क में आने से बचें। हैंड वॉश और मास्क आप टाइम टू टाइम, जैसे कि हमें कोरोना में आदत पड़ गई थी हैंड वॉश करने की, मास्क लगाने की और साथ के साथ चश्मा आप ज़रूर पहने, ठीक है? क्योंकि आपके आइज़ पे चश्मा होगा तो आप आँख को छूने से खुद ही बच जाएंगे, ठीक है? आप आँख को जल्दी से नहीं छुएंगे, नॉर्मली नहीं छुएंगे। बाकी बात करें बचाव में तो बारिश से भीगने से बचें, पसीनों में भीगने से बचें, ठीक है? इस प्रकार की चीज़ें जो बैक्टीरियल आपको डिजीज़ करें उस चीज़ों से दूर बचें। बात करें कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करने से भी आप बचें, ठीक है? तो ये हो गए कुछ बचाव। बात करें कुछ अफवाहों के बारे में, जैसा कि बोला जाता है गाँव में, छोटे टाउन्स में या फिर आपके आसपास दिल्ली जैसे शहरों में भी हर जगह ये बोला जाता है कि यदि आपने जिसको यह बीमारी हुई है, आई फ्लू हुआ है, यदि आप उसकी आंखों में देख लेते हैं तो आपको भी आई फ्लू हो जाता है। तो ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों के दिमाग में है, ठीक है? हमने भी इस पे यकीन किया है कि शायद ऐसे हो रहा है, लेकिन बहुत बड़े डॉक्टर वैज्ञानिकों ने यह बोला है, बड़े बड़े एम्स के डॉक्टर्स ने बोला है कि यह एक मिथक है, यह एक अफवाह है कि आप सामने वाले की आइज़ में देख रहे हैं जो इस बीमारी से संक्रमित है तो ये आपको हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत गलत प्रूव किया गया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप उससे फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, आप उसके इतने नज़दीक आ जाते हैं कि आपको उसका हाथ टच हो रहा है कुछ भी, तो ऐसे में आप उससे संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन आंखों को देखने में आप संक्रमित नहीं हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी आप अपना बचाव रखें, ऐसे लोगों से दूर ही रहें, ना ही देखें, ना ही उनके पास जाएं, तो बेटर होगा, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में, ठीक है? क्योंकि ये जो बीमारी है आपकी स्टडी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। ये नॉर्मल पहले तो ये जो डिज़ीज़ थी वो नॉर्मली 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाती थी, ठीक है? लेकिन इस बार जो ये डिज़ीज़ फैली है ये पूरे 6 से 7 दिन ले रही है ना? तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी देखी जा रही है, क्योंकि ये बहुत से लोगों को इतनी ज़्यादा कर रही है कि जिसकी आंखों में वो लिक्विड वाला हो गया उसकी आंखें भी नहीं खुल पाती हैं, है ना? वो चिपक जाती हैं आंखें, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार डिजीज़ है, तो आप इससे बचिए ही बचिए, आपके लिए अच्छा होगा। बाकी बात करें कि एक अफ़वाह ये भी है कि क्या सिर्फ़ ये बच्चों और बुज़ुर्गों को हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है? ये बच्चों और बुज़ुर्गों को ही नहीं, ये सबको हो सकता है। इसमें ऐज का कोई मैटर नहीं करती है। ऐज आप जैसे ही ऐसी बीमारी या ऐसी बैक्टीरिया, वायरस के संपर्क में आएँगे तो आप इससे ग्रसित होंगे ही होंगे, ठीक है? तो हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली एनसीआर में और भी बहुत जगह, हरियाणा, मेरठ में आप बहुत सारी जगह देख सकते हैं, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश तक में भी ये बहुत ज़्यादा डिजीज़ देखी गई है। तो आप मानिए कि किस तेज़ी से, कितनी रफ्तार से ये बीमारी फैल रही है। तो आप अपना बचाव करें, ठीक है? और बहुत सारे स्कूलों की तो छुट्टी भी कर दी है इस कारण से कि ये कहीं एक नई महामारी ना बन जाए, ठीक है? तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही और आप ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, अपना बचाव खुद करें, ऐसी-ऐसी चीज़ों से बचें जहाँ पे आपको ये संक्रमित कर सकती हैं, ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आने से बचें, ठीक है? और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं जो कि आपकी यूपीएससी जर्नी में, यूपीएससी एग्ज़ाम प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और साथ के साथ डिलाइट आईएएस के द्वारा चलाए जा रहे बीपीएससी सीरीज़ में 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का भी आप हिस्सा बने। यदि आपने बीपीएससी फॉर्म फिल किया है, यदि आप बीपीएससी देने जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाएं, ठीक है? थैंक यू।